है गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक अल्फा। वेल, आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग सीख रहे थे एपी के मेकिंग सीरीज का, जिसमें हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले कवर अप कर दिए हैं और आज है हमारा डे 3 पार्ट 3 एपी के मेकिंग सीरीज पार्ट 3 का। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना कोई टाइम गवाए। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉलम नोट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड टेक्स्ट में जाके एक नया टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो आज हम फर्स्ट सीखेंगे एपी के मेकिंग सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम लोग आज पार्ट फर्स्ट ऐप का यूआई डिजाइन करना सीखेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि यूआई क्या होता है। तो यूआई जो होता है वो है आपका ऐप का डिजाइन दिखने वाला पार्ट। तो हम लिखेंगे ऐप का डिजाइन, डिजाइन देखने वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप जैसे ही यहाँ पर मैं ऐप को ओपन किया तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये सब दिखा रहा है। ठीक है, ये पर दिखा रहा है, ये पर टेक्स्ट दिखा रहा है, ये एडिटिंग दिखा रहा है। ये सब क्या दिखा रहा है? ये लेआउट का ऑप्शन होता है एंड ये एक डिज़ाइन होता है ऐप का। ठीक है, तो आप हम लोग आज इसी के बारे में ही बात करेंगे एंड मैं आपको आज पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा कि कैसे आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं ऐप का अंदर। ठीक है, तो जिसमें हमारा यूआई में रहेगा बटन, BUTTON बटन। हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखेंगे और हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इमेजेस को भी, इमेजेस एंड यहाँ पर हम लोग लेआउट को भी ऐड करेंगे, लेआउट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो बटन है, ये बटन क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 डॉट करके है, ये एक बटन है जो हमारा यूआई डिजाइन के अंदर पड़ता है। टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब ये जो एपीके मेकिंग सीरीज जो मैंने लिखा या फिर जो टेक्स्ट आपको यहाँ पर डेट दिखा रहा है वो है आपका टेक्स्ट। तो ऐसे करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज का जो भी ऐप अगर आप ओपन करो, जैसे कि मैं ये ऐप को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चलो कोई VI ब्राउजर को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ गया ना, जैसे कि होम पेज। ये टेक्स्ट होता है, यहाँ पर ये टेक्स्ट होता है, ये इमेजेस होता है, जो VI का जो लोगो दिखा रहा है आपको। एंड यहाँ पर आपको बटन, यहाँ पर आपको जो बटन दिखने को मिल रहा है ना, ये 3 डॉट का ये बटन है। तो ये लोग हम कैसे यूज़ करेंगे यूआई डिज़ाइन में, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2 सॉफ्टवेयर होता है, जो कि होता है एक पहला हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में बोला था। एंड हमारा सेकंड जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो है स्केचवायर, जो भी मैंने सेकंड पार्ट में कवर किया था। तो सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम स्केचवायर को यहाँ से पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ही करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा मैं कोई एक ऐप का नाम जैसे कि मैं लिख देता हूँ राहुल लॉग क्लीनर। ठीक है, क्लीनर। ठीक है, यहाँ पर com.py, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल और न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग लॉग क्लीनर। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई सेट नहीं करना, एक इमेज में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हम लोग जाएंगे एंड एक इमेज में यहाँ से सूच कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो इसको ही मैं सेट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। चलो, ये पार्ट मैंने सेकंड पार्ट में भी दिखाया था कि कैसे आपको ये पर सिलेक्ट करना है, कैसे इमेज सेट करना है, तो देख लेना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एंड्रॉयड वर्जन में यहाँ पर चलो ये रखता हूँ, वर्जन कोड यहाँ पर यही रख देता हूँ। चलो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब लेआउट मैंने आपको बोला कि, लेकिन लेआउट के अंदर भी पार्ट होता है। जैसे कि हमारा पार्ट बाय पार्ट चीज़ होता है ना, जैसे कि कोई एक डोमेन है, जैसे कि google.com। अगर आप जीमेल खोलना चाहते हो तो gmail.google.com ऐसा करके होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर पार्ट होता है लेआउट के अंदर भी। तो लेआउट के अंदर क्या क्या पार्ट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा पार्ट है, देखिए कि लेआउट के अंदर। आप यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक है,
आप थोड़ा यहाँ पर देख सकते हो कि लेआउट के अंदर हमारा पार्ट है, तो ये पार्ट क्या काम करता है, चलो सीखते हैं इसको। लाइनर का मतलब क्या होता है? लाइनर एच करके लिखा हुआ है। लाइनर एच का मतलब है लाइनर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐप के अंदर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें लेआउट का ऑप्शन चाहिए, मैंने आपको बोला। तो चलो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया ये लाइनर का ऑप्शन। अब हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर पहले बोल देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लाइनर एच एंड लाइनर वी, ये दोनों का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। लाइनर एच जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका टेक्स्ट जो है ना ऐसे करके आएगा, एंड जो लाइनर वी है वो आपका वर्टिकल आएगा। जैसे कि मैं इसको अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये वर्टिकल आ गया। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये वर्टिकल करके यहाँ पर आता है, ठीक है। ये देखो, और जो लाइनर एज मैंने सिलेक्ट किया था वो देखो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, देखो ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से अपने वी आई ब्राउज़र में जाऊँ एंड यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो वी आई डेवलपर ने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया है ताकि ये सीधा जा रहा है, एंड इन्होंने वर्टिकल का कोई नहीं बनाया। वर्टिकल अगर बनाया होता तो ये सीधा ऐसे आता होगा, ठीक है। वर्टिकल का ये आप समझ के चलो, ये वर्टिकल का नहीं है, वर्टिकल अगर सीधा आता, ठीक है। चलो इसका वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल किसका है पता है, मैं वर्टिकल का दिखा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल का दिखाता हूँ, जैसे कि मैं पाइथन 3 में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखने को मिलेगा, बटन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखने को जो भी मिल रहा है ना, ये वर्टिकल है, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको बैक करूँ एंड यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है। तो चलो हम चलते हैं वापस इसके चॉइस में। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है लाइनर हॉरिजॉन्टल, लाइनर वर्टिकल। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे आपको बटन देखने को मिलेंगे। तो इन सब का क्या काम है वो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विड्थ के बारे में। तो विड्थ जो होता है वो आप अपना चौड़ाई को बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपने ये किया ना, इसको आप इतना दूर तक ला सकते हो। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट लग सकते हो, वैल्यू लग सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आपका विड्थ आप कितना मतलब बढ़ा सकते हो। जैसे कि हम अपने फोटो में सेट करते हैं ना, अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग फोटो को हम बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं डीपी की मदद से। जैसे कि हम अगर 40 लिखे, यहाँ पर हम सिलेक्ट लिखे, तो आप देख सकते हो यहाँ का जो है, एक मिनट यार कहा गया, हाँ। तो ये देखो चेंज हो गया क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल हमने 50 सिलेक्ट किया। अगर हमने हॉरिजॉन्टल अगर हम 100 सिलेक्ट करते तो ये टेक्स्ट इतना बढ़ जाता। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 100 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये बढ़ गया, ठीक है। मतलब आपका जो टेक्स्ट रहेगा इतना दूरी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर टूल बार है, टूल बार कितने में है, इतने में है। तो टूल बार जो है ना 100 से भी कम का है, तो यहाँ पर इतना दूर टूल बार आ रहा है, और इतना दूर 100 सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इतना दूर टेक्स्ट आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाइट के जो है हाइट, वो हम लोग देखेंगे कि हाइट क्या होता है। तो पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट में सेट करता हूँ क्योंकि इतना छोटा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ही सेट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो हाइट होता है, आप सबको पता है, ऊंचाई। तो यहाँ पर आप ऐसे बढ़ा सकते हो इसको, तो आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना। जैसे कि अगर कोई चाहता है कि 100, तो अगर आप 100 लिखोगे तो देखो ये कितना बढ़ गया है। अब घटिया लग रहा है, इसको घटिया लग रहा है ना, कितना बढ़ गया। तो इसको इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट में ही रखूँगा। अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा लगता ही है, ठीक है। ये देखो ऐसे ही अच्छा लगता है ये। तो चलो इसको हमने समझ गया। अब हमारा बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ग्रेविटी का हो गया। तो ग्रेविटी में मैं बाद में आता हूँ, पहले हम लोग इसमें बटन ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। बटन हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग गए, अरे ये नहीं छोड़ यार, इस पे हम जाते हैं, ठीक है। चलो इस पे हम लोग अगर गए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। न्यू करके आ रहा है,
टैब करके आ रहा है। तो ये सब कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं? तो ये सब ऐड करने के लिए हमको सिंपली स्केचवेयर में जाना होगा। वापस से स्केचवेयर में हम लोग आ गए एंड यहाँ पर हम लोगों को अरे हाँ, अरे हटा देता हूँ, चलो वापस से स्केचवेयर में आ गए एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट व्यू करके, ठीक है। यहाँ पर आपको तो टेक्स्ट व्यू को सिंपली हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग टेक्स्ट व्यू को यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेविटी का पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। ग्रेविटी पे अगर आप क्लिक करोगे तो ग्रेविटी को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि सेंट्रल करोगे तो यहाँ पर देखो बढ़ गया है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ग्रेविटी का मत यूज़ करो, ग्रेविटी का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ पर जो लेआउट का है ना, यहाँ पर जो लेआउट ग्रेविटी वो कमाल का है, टेक्स्ट व्यू में वही काम का आता है। लेआउट में करेंगे इसको, मैं बटन में या फिर सेंटर में करूँगा, सिलेक्ट करूँगा जैसे ही तो अभी नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो है ना विथ हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा, वरना ये एकदम यहाँ पर आ जाता, ठीक है। मिडिल में मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ। चलो अभी होगा नहीं क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पर कर सकते हो, मतलब सेंटर में आने के लिए। तो ये सब जो बटन है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बोलना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब सीखने से पहले, वो पे है थ्री डॉट, ठीक है। तो हम लोग थ्री डॉट पे जाएंगे एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, वो मैं आपको एक छोटा सा इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमारा लाइब्रेरी मैनेजर में ओपन होगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ऐप कॉम्पैक्ट एंड डिजाइन, तो अगर आप इस पे के ऊपर क्लिक करोगे एंड इसको अगर आप लोग इनेबल कर दोगे तो आप ऐप कॉम्पैक्ट में डिजाइन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं फायरबेस का सिलेक्ट कर देता हूँ। फायरबेस क्या होता है? फायरबेस आपका लॉगिन के लिए आपका ज़रूरत पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, चलो इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐप मैं आपको दिखाने के लिए ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर, अरे यार थोड़ा सा, हाँ। तो अगर आप लोग लॉगिन करोगे तो लॉगिन का जो क्रेडेंशियल है, लॉगिन का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो सेव रहने के लिए तो डेटाबेस चाहिए ना। तो डेटाबेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपना फायरबेस में अकाउंट खोल के। लेकिन अगर हम लोग अपने ऐप में अगर हम लोग लॉगिन का ऑप्शन नहीं देंगे तो हमें फायरबेस ऐड करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको ऐसे करके, एफ आई डी का ये करके का, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बैक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको व्यू मैनेजर में भी क्लिक कर देता हूँ। इस पर आपको main.xml करके एक फाइल मिलेगा जो कि मेन होता है ऐप में ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि यही एक्टिविटी का जावा का मेन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, स्टेटस बार, टूल बार। मैंने आपको सेकंड पार्ट में ही बोला था कि कैसे यूज़ करना है। मतलब स्टेटस बार अगर हटा दोगे तो चला जाएगा, टूल बार हटा दोगे तो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ सिंपली एंड यहाँ पर आपको इमेज मैनेजर में हम लोग क्लिक करेंगे। तो इमेज मैनेजर में क्या है, आपको आप यहाँ पर जाके अपना खुद का एक इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ऐड इमेज करके, मतलब ऐप के अंदर जो इमेज होता है, यार मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग वापस से जाएंगे वीआई में एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इन लोगों ने इसके अंदर ये इमेज को ऐड किया है तो इसीलिए ये दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप अपने हिसाब से अपना ऐप का इमेज यहाँ पर लगा सकते हो, लोगो। तो इसको मैं बैक करूँगा एंड यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड मैनेजर का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। तो अगर हम लोग अगर साउंड मैनेजर में जाएंगे तो आप अपने ऐप के अंदर साउंड ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं, मान के चलो कोई गेम खेलते हैं तो उसमें से साउंड आता है ना एक गेम का, तो वो साउंड आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर कोई गेम आप बना रहे हो, ये बना रहे हो, लेकिन हमें साउंड का मैनेजर का हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कोई ऐसा गेम या फिर ऐसा ऐप नहीं बना रहे हैं जिससे साउंड हो, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐसा ऐड करना चाहिए, मतलब ऐसा अगर आप अपने ऐप में साउंड ऐड करना चाहते हो तो। और फ़ॉन्ट मैनेजर में क्या है, फ़ॉन्ट मैनेजर में आप अपना फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। किसी की ऐप अगर आप ओपन करोगे तो उसमें ऐसा सिंपल
फ़ॉन्ट नहीं आता, उसमें ऐसा फ़ॉन्ट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ऐसा फ़ॉन्ट आता है, हेलो, या फिर ऐसे हेलो, या तो फिर ऐसे भी आ जाता है, मैं आपको लिख देता हूँ हेलो, या तो फिर हेलो हेलो। इसका एग्जाम्पल एक मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैं निंजा आरसी 2 ओपन करता हूँ, आप देखना सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ये ओपन हो गया एंड यहाँ पर प्ले में मैं क्लिक करता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पर एक सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखो इसका जो फ़ॉन्ट है लोडिंग का वो अलग है, देख पा रहे हो आप, लोडिंग हो रहा है लेकिन ये फ़ॉन्ट अलग है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने फ़ॉन्ट को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ से जाके अपने हिसाब से फ़ॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ से आप फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो। वो भी मैं आगे पार्ट में सिखाऊंगा कि कैसे फ़ॉन्ट ऐड करना है, कैसे क्या करना है, ऑल इस चीज़ आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी में, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू आपको जानना चाहिए कि स्केचवेयर के अंदर कैसे यूआई डिज़ाइन होता है, क्या क्या फीचर होता है, ठीक है। तो ये सब है एंड आप ऐसे करके अपने ऐप को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर लास्ट में एक आईडी का ऑप्शन मिलेगा। आईडी क्या होता है? जैसे कि आप अपने इसको कौन से पार्ट में आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप अगर सेट करना चाहते हो 3, तो 3 करके, सॉरी, अगर आप यहाँ पर लिख देते हो मेरा नाम राहुल, मैं लिख देता हूँ 3 करके, तो आपको ये ऐसे पार्ट में ही आपको सेट हो जाता है, सेव हो जाता है, ताकि आप आगे चल के आपको ढूंढने में परेशानी ना आए, आप जल्दी में इसको ढूंढ पाओ, ठीक है। एंड ये करने के बाद आपको ये पास सेव में क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप सेव में क्लिक नहीं करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो डिलीट हो जाएगा, बाद में आपको वो ढूंढने में परेशानी होगी। तो इसको सेव करके यहाँ से जाके आपको इसको हटा देना है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला कि कैसे करना है, ना करना है। मैं आपसे पार्ट 4 में मिलता हूँ, और इसमें मैं आपको और भी ज़्यादा एडवांस में सिखाऊंगा कि कैसे स्केचवेयर को मैं ऐड करूँगा, कैसे मैं स्केचवेयर के अंदर यूआई को डिज़ाइन करूँगा, एंड डिज़ाइन के बाद कैसे एक प्रोफेशनल जैसा मैं एक यूआई डिज़ाइन करके प्रेजेंट करूँगा। क्योंकि आप लोग जितना अच्छा अपना यूआई डिज़ाइन करेंगे उतना आपके कस्टमर एंड आपके यूज़र खुश होंगे, आप लोगों का एक मतलब एट्रैक्टिव मतलब मिलता है। यूआई डिज़ाइन जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको आज बेसिक से समझा दिया कि कैसे आप लोग यूआई डिज़ाइन करते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन रहता है। तो 4 पार्ट में हम लोग मिलते हैं जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। जय हिंद, जय भारत।